वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हाय, आई एम सौरभ। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने थ्योरम पूरा समझा दिया था। कौन कौन सा थ्योरम याद होगा आप लोगों को? साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। ये सारा थ्योरम जो था मैंने समझाया था, प्रूफ किया था अच्छे से। तो उसके तहत हम लोग अब देख लेते हैं, आज उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट है। 6 पार्ट है। 6 पार्ट में पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। यहाँ दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। दो ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं सिमिलर है वो बताना है। तो सिमिलर है तो कैसे है सोचो। मैंने पिछले दिन क्या क्या बताया था याद होगा। यहाँ लिखता हूं मैं। जब सारा एंगल मतलब तीनों एंगल ए ए ए इस तरीके से एक था और एक एस 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 था और एस ए एस था, यही इतना सारा रूल था। तो चेक करो ये क्या फुलफिल कर रहा है। तो देखो तो 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये वाला रूल्स देखो, ये वाला रूल एंगल 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 हो रहा है, हो गया होगा। तो देखो ये कौन सा हो जाएगा? एंगल 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 से सिमिलर। क्लियर? अब एग्जाम में लिखना होगा तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे तो वो बता देता हूं मैं। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये लिखेंगे और फिर लिख देंगे बाई ए ए ए सिमिलैरिटी। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनता है ये, ठीक है। इसको इरेज करके सेकंड नंबर देखता हूं मैं। सेकंड नंबर यहां गौर से देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ठीक है। और ये मेरा 6 5 4। तो याद होगा रेशियो। रेशियो देखो क्या होता है जब तुम्हारा प्रोपोर्शनल साइड जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो गौर से पहले इस फिगर को देख लो। ये 2 3 2.5, 2.5 का कोई मल्टीपल दिख रहा है इस साइड में? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो 2.5 इंटू 2 5 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा और 3 इंटू 2 6 होगा। कुछ मिल रहा है, सब 2 का मल्टीपल जा रहा है। तो ऐसा लिखते हैं इसे ए बी, मार्कर चल नहीं रहा, ए बी बटा ये दो के साथ में ये क्यू आर होगा, दो ए बी के साथ ये क्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी जब ले लिए। अब देखो बीसी लेंगे तो यहां बीसी लिखो, बीसी और बीसी के साथ में कौन सा लेंगे? 2.5 है ना, तो मल्टीपल इसका 5, ये जाने वाला है 2, तो पी आर इज इक्वल टू, अब एक साइड बच गया, एसी बचा, एसी को लिखो। एसी को लिखेंगे तो सोचो एसी जब लिख रहे हैं तो इसका मल्टीपल 2 ये है पी क्यू, ऐसा कुछ। तो क्या ये इक्वल हो जा रहा है ना? तो नहीं पता चल रहा तो ये भी लिख लो। 2 अपॉन क्यू आर कितना है 4, बीसी 2.5 अपॉन 5, 3 अपॉन 6, सब में देखो तो 1/2 1/2 1/2। क्या रेशियो जो आ रहा है सारा का इक्वल हो रहा है? तो क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल सिमिलर है ना? तो कौन सा क्राइटेरिया? एस 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 वाले से, क्योंकि साइड क्या हो गया हमारा? प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्या सिमिलर हो जाएगा? हो जाएगा। चलो नोट कर लो, इरेज करता हूं मैं इसे। थर्ड में अब देखो, थर्ड में क्या है? ये 3 है, 2 है और ये 2.7 है। तो क्या देखो यहां रेशियो मेंटेन हो रहा है अगेन, क्योंकि एंगल तो यहां दिया हुआ नहीं है, तो रेशियो को भी देखना होगा ना। तो रेशियो देखो तो 3 का मल्टीपल 2 दिख रहा है, 2 का मल्टीपल 2 दिख रहा है, लेकिन क्या 2.7 का मल्टीपल 5 होगा? 2.7 का मल्टीपल 5 होगा। रेशियो यहां फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो क्या ये सिमिलर होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। चलो तो ये भी खत्म। इसे देखते हैं अब। ये देखो 2.5 और ये 10, ये 5
और कुछ तो दिया नहीं है, ये 70 दिया हुआ है, 70 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो 76 और 10 के बीच में है, और यहाँ 2.5 और 5 के बीच में है, तो क्या ये 2.5 6 का मल्टीपल में आएगा? नहीं ना आएगा, लेकिन ये 5 तो आ जाएगा। अगर ये 3 रहता, अगर ये 3 रहता तो सिमिलर हो जाता, लेकिन यहाँ 2.5 है, ये 2.5 है, तो क्या ये सिमिलर हो पाएगा? नहीं ना होगा, तो ये भी समाप्त। अब यहां देखो गौर से, ये 80 डिग्री, यहां 80 डिग्री है, ये 2.5, यहां 5, ये 3, यहां 6, मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए ये। देखते हैं कैसे, यहां देखता हूं मैं 5 नंबर। तो लिखो, पहले रेशियो लिखो, ए बी 2.5 का मल्टीपल कौन है इधर? DF, DF, तो AB अपॉन DF इज इक्वल टू AC, नहीं BC, BC 3 है ना, और इधर EF 6 है, तो BC अपॉन EF, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, यही है ना। तो ये दोनों देखो रेशियो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, तो AB बराबर 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, काटो काटो काटो, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, रेशियो तो मेरा मेंटेन हो गया, और ये एंगल A इक्वल टू एंगल 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्या ये सिमिलर होगा? कौन सा क्राइटेरिया होगा? साइड, एंगल, साइड है, तो यहां SAS, मतलब यहां SAS लगने वाला है, ठीक। इसे देखता है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, यहां 80 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब क्या ये 70 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, हो पाएगा? तो सोचो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो याद होगा तुम लोगों को, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 150, 80 प्लस 70 150, और 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, मतलब ये कितना आ गया मेरा? 30 डिग्री। इससे अब इसमें चेक करो, 80 प्लस 30, 80 प्लस 30, 110, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये कितना आ गया? 70 डिग्री। देखो तो 80 70 30, 80 70 30, फिर से कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल एंगल, मतलब क्वेश्चन 1 क्लियर। क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा सारा, यहां देख लो। चलो, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड CDO इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड DOC, DCO एंड OAB। दिख गया ना? चलो, तो देखो ट्रायंगल ODC यहां O, ये मैं छोड़ दिया हूं, यहां O लिख लो, ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है मेरा? सिमिलर है। उसके बाद एंगल BOC दिया है, BOC 125 दे दिया यहां, और CDO 70 डिग्री, CDO 70 डिग्री दिया हुआ, एंगल DOC निकालना है, DOC मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। DCO मतलब ये एंगल निकालना है, और OAB और ये एंगल निकालना है। दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है, वो सब एंगल निकालना है, ठीक है। तो जो मैं ब्लैक कलर से मार्क किया उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। अगर पैरेलल लाइन हम लोग पढ़े हैं पीछे, मतलब पहले भी पढ़ चुके होंगे, 9th में 8th में बहुत बार पढ़ चुके होंगे पैरेलल लाइन, तो वहां पर ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर ये 125 है, ये 125 है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर क्या होता है? लिखता हूं मैं यहां, एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 होगा। लीनियर पेयर से होगा। जब हो जाएगा तो DOC और COB की जगह 125 रख देता हूं, लो 125, इसको DOC को DOC रहने दो, रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो DOC यहां से निकालो, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है? 55। चलो रख दो यहां 55 आ गया हमारा, ये एंगल तो निकल गया।
अब ये देखो ऊपर में ट्रायंगल है ना डीओसी, देखो तो ट्रायंगल डीओसी, तो सारे एंगल का सम क्या होगा 180, तो लिखते हैं ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर ODC कितना है, ODC ये 70 डिग्री यहां रखो, DOC कितना है, DOC 55 डिग्री रखो, DCO कितना है, DCO वेयर इज DCO, DCO ये वाला निकालना है, ये वाला को एंगल DCO ही रहने दो और 180 रख लो, यही निकालना है ना, तो इसे रहने देते हैं। तो ये दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 125 प्लस DCO इज इक्वल टू 180 एंगल DCO इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 आ गया, ये 55, चलो 55। अब ये निकालना है, तो देखो तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है लेकिन ये पैरेलल है, ठीक है। नहीं भी पैरेलल दिया हुआ तो आसानी से निकाल सकते हो, देखो कैसे निकलेगा, ये 125 तो ये निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 55, वर्टिकली अपोजिट से भी 55 दिख रहा है, ठीक है। और चलो ये पैरेलल ही है तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है, और ये 70 डिग्री हो जाएगा, देख लो सारा निकल गया ना, ये 55, तो यहां मैं लिख देता हूं DOC कहां है, DOC मैंने निकाला ना, DOC 55, DCO 55 और OAB भी 55, क्लियर, आया समझ में, आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। चलो ठीक, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डायगोनल AC एंड BC ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो सबसे पहले एक फिगर बनाओ, फिगर एक ट्रेपेजियम ऐसा कुछ ट्रेपेजियम होगा, इसका A B C D डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, यही ना प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोचो एक बार, सोच लिए, चलो देखो क्या है। सबसे पहले दो को ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, दो ट्रायंगल अगर हम लोग सिमिलर कर देंगे तो शायद हम लोग का प्रूफ हो जाए। तो कौन कौन दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, तो ये वाला और ये वाला करते हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पड़े हो, AAA, फिर दूसरा SSS, तीसरा SAS। तो यहां चेक करते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले ये देखो, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गया, चलो उसके बाद देखो तो ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों साइड पैरेलल है मेरा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो जब ट्रांसवर्स हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बोलो, चलो नेमिंग करते हैं कुछ। इसे अगर एंगल 1 रख रहे हैं तो यहां एंगल 1 डैश कर देता हूं मैं, इस तरीके से, एक जैसा लगने लगा दिखने में। अगर ये 2 रखते हैं, दोनों इक्वल है, तो इधर 2 डैश कर देता हूं मैं, 2 डैश कर दिया, और ये 3, तो ये मेरा 3 डैश, देखो तो ये भी हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल इधर हो गया पैरेललोग्राम से। नहीं समझ में आ रहा, तो एक रफ फिगर देखो इस तरीके से, ये अल्टरनेट एंगल होता था ना, और ये हमारा ट्रांसवर्स होता था ना, तो ऐसा ही कुछ, ये पैरेलल है, यहां से मान लो ये इस तरह से पैरेलल है, और ये इस तरह से ट्रांसवर्स है, और ये ट्रांसवर्स इस तरीके से ट्रांसवर्स है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स है इस तरह से, क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो सोचो अब क्या करें, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो लिख देता हूं मैं पहले, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC, कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाई AAA। इसके पहले, सॉरी ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, उसके पहले क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा सारा एंगल के बारे में। वी टेक ट्रायंगल AOB
एंड ट्राइंगल DOC एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बाई अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी अल्टरनेट। उसके बाद फिर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो क्या कर देंगे, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, सोचो एंगल A के सामने वाला कौन सा है, C है ना, तो COD रखेंगे बाई AAA क्राइटेरिया। ए रूल से हो गया ना। अब जब हो गया तो फिर क्या होगा, इसका रेशियो, साइड का रेशियो भी तो इक्वल हो जाएगा। साइड का रेशियो को अब इक्वल लिखते हैं, तो देखो इस एंगल के सामने ये साइड है, अब 3 एंगल किसके बराबर है, इसके है, तो इसके सामने ये साइड है, तो दोनों आपस में इक्वल लिखाएगा। तो लिखेंगे, देखो एंगल 3 के सामने OB था ना, तो OB अपॉन इधर इसके सामने कौन है, एंगल 3' के सामने OD है, तो OD रखो, OD रखा, ठीक है, इक्वल टू एंगल 2 के सामने कौन है, OA है, OA, और यहां 2' के सामने कौन है, OC, OC रखो, इज इक्वल टू एंगल ये जो दिख रहा है O के सामने, 1 के सामने कौन है, AB, AD, उधर BC। ये मेरा रेशियो निकल गया। जब रेशियो निकल गया, प्रूफ क्या करना था, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। तो इतना ही प्रूफ करना था, ये तो मेरा पहले ही आ गया, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है, देखो इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू Q2 अपॉन QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 ये है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दैट PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। यही प्रूफ करना है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल को गौर से देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिख रहा है ना, तो अगर हम लोग फिगर को निकालते हैं थोड़ा, तो देखो ऐसा कुछ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोल रहा है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, PQR, यही ट्राइंगल है। जब ये ट्राइंगल है तुम्हारा और 1 इज इक्वल टू 2 है, तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, मतलब कि कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR हो गया। PQ इज इक्वल टू PR मेरे को मिल गया ना, PQ इज इक्वल टू PR, यहां लिख दो। वी हैव एंगल 1 is equal to angle 2, then from triangle PQR, PQ is equal to PR हो गया, PQ equal to PR हो गया मेरा साइड। अब क्या करेंगे, तो ये रेशियो को पकड़ो तुम, ये रेशियो देखो क्या कहता है, रेशियो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, यही है ना, ये रेशियो है। तो गौर से देखो QR अपॉन QS, QT अपॉन PR, PR की जगह PQ लिख सकते हैं ना, PR की जगह PQ लिख सकते हैं, लिख दो। देखो क्या होगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। अब फिगर देखते हैं फिर से, ये रेशियो मेरे को मिल गया। ये रेशियो जब मिल गया है तो ये फिगर को गौर से देखो, तो PQ QT देखो यहाँ PQ और ये QT दिख रहा है, PQ और ये QT बड़ा वाला साइड, ये वाला साइड में PQ, ये यहां से यहां PQ और ये यहां से लेके यहां तक QT। देखो तो PQ और QT आ गया रेशियो में, चलो आ गया। उसके बाद देखो QR अपॉन QS, QR ये देखो बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला, देखो तो पहले भी बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला था, यहां भी QR, ये बड़ा साइड, ये यहां तक दिख रहा है, यहां तक, और अपॉन डिवाइडेड बाय ये यहां तक QS दिख गया ना। और एंगल 1 और एंगल 1, चलो अब क्या करेंगे, सोचो, बहुत ही आसान हो गया। ट्राइंगल हम लोग कौन सा ले लेते हैं, ट्राइंगल QTR एंड ट्राइंगल QPS हो गया। ये जब मेरा आ गया है तो देखो गौर से,
लिखते हैं अगर रेशियो तो क्या लिखेंगे, क्यू टी आर अपॉन, तो इसके हिसाब से अगर रेशियो लिखते हैं तो क्यू टी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। देखो तो यही चीज है ना, यही चीज है ना, मेरा मिल गया साइड एंगल साइड। तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल क्यू टी आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी एस बाई एस ए एस रूल कहते हैं। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P is equal to एंगल RTS so that ट्रायंगल RPQ similar to RTS। ये फिगर दिया हुआ नहीं था, मैं बना रखा हूं पहले से। देखो क्या बोल रहा है, S एंड T दो पॉइंट है एक ट्रायंगल के, PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि PR और QR साइड है। ट्रायंगल PQR PQ PR QR, PR और QR साइड पर, PR और QR साइड पर दो पॉइंट है, एक S है, देखो यहां S एंड T, PR पर S और QR पर T हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है ना एंगल P जो है एंगल RTS के इक्वल है, एंगल P एंगल RTS के इक्वल है। देखिए एंगल P जो है एंगल RTS के इक्वल है, हो गया ये भी। सो दैट करना है RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RRTS, ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल लेना होगा, कौन सा, फिर से मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल। पहले गिवन लिख लो, गिवन जो डाटा है, गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखो, टू प्रूफ में बोल देंगे क्या लिखना है हम लोगों को, एंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। उसके बाद प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो, क्या प्रूफ करना, देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी हैव ट्रायंगल PRQ और एंड TRS। देखो ठीक है, PRQ और TRS ये दो ट्रायंगल ले लिए, PRQ TRS दो ट्रायंगल लिया ना, क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ऐसा कुछ है, कहां से है, गिवन है ना, ये एंगल और ये एंगल गिवन तो दिया हुआ है ना इक्वल। अब क्या ये एंगल देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन हो गया, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन मेरे पास मिल गया। क्या मिनिमम दो एंगल चाहिए होता है ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए, ए क्राइटेरिया हम लोग पढ़े हैं। थ्योरम अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले वीडियो में देख लें, थ्योरम मैंने अच्छे से समझा दिया है, उससे क्लियर हो जाएगा और भी। तो ट्रायंगल क्या कहेंगे, PRQ सिमिलर टू ट्रायंगल TRS बाई AA रूल, ठीक है। क्या प्रूव करना था, RPQ, देखो तो RPQ RTS ऐसे लिख लो, नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाई AA। डन। चलो क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 6 में देखो क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD so that ADE similar to triangle ABC। हो गया, फिगर ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABE ट्रायंगल, गौर से देखना, ABE ये वाला मैं अलग करता हूं फिगर और अच्छे से समझ में आएगा। ABE ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD के। फिर से देखो एक और फिगर मैं यहां अलग करता हूं, ACD ऐसा कुछ, ठीक है, ये दोनों फिगर दिख रहा है ना, अलग किया मैंने, ACD और ABE ये दोनों फिगर अलग किया। अब ये दोनों फिगर अलग जब मैंने किया
तो ये दोनों कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट है मतलब क्या होगा, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। ऐसा ही कुछ होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं हम लोग, वी हैव ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD, यही ना। तो बाई CPCD क्या बोले, देखो AE इज इक्वल टू AD बाई CPCD बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 ले लो। उसके बाद फिर देखो AB इज इक्वल टू AC अगेन बाई CPCD बोल दो, इक्वेशन 2 होगा, होगा ना। देख लो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, AC AE इक्वल टू AD हो रहा है, ये दोनों हो गया। और देखो गौर से, अब क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग फिर से लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल। पहले उसके पहले क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखो AE बाई AB इज इक्वल टू AD बाई AC, ऐसा कुछ मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इतना बटा इतना, देखो तो ऐसा कुछ मिल गया, मिल गया AE बाई AB, ठीक ना, मिल गया। अब सोचो क्या होगा, सिमिलर करना ट्रायंगल को, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ABE ABC, ठीक है, ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है दोनों में, देखो तो कॉमन हो गया दोनों में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। और फिर यहां देखो AE बाई AB, AE बाई AB, ये साइड बटा ये साइड और ये साइड बटा ये साइड, रेशियो इक्वल है, यहां रेशियो इक्वल है, AE बाई AB, AD बाई AC है। और अगर दिक्कत है तो और आसान हो जाएगा, नहीं यहां तो दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो तो रेशियो तो मेंटेन हो गया, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, रेशियो मेंटेन हो रहा है मेरा साइड का एंगल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो रहा है, देख लो फिर से, साइड एंगल साइड हुआ, हो गया साइड, फिर ये दोनों साइड का रेशियो, साइड का रेशियो और ये एंगल बीच वाला, हाँ ठीक है, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो आ गया हमारा और एंगल बीच वाला आ गया। अब क्या होगा, हो तो गया, कुछ करना कहां रह गया। ट्रायंगल क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई SAS रूल, हो गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। फिगर एक दिया हुआ है, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सो दैट क्या करना है, तो देखो 4 इसमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं कि देख करके आंसर बताने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो तुम लोग भी बता पाओगे। तो पहला क्या है, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये है पहला। तो गौर से देखो दोनों फिगर को, AEP A मैंने छोड़ दिया है, यहां E कर लो, AEP और ट्रायंगल CDP। देखो मैं दोनों फिगर को अलग करता हूं थोड़ा सा, AEP और यहां ये देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, CDP। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है पहले में। तो क्या होगा, सोचो गौर से सोचो, देखो पहले तो 90 डिग्री दोनों में हो गया होगा, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर क्या, यहां देखो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, यहां पर सटा हुआ था, ठीक है।
इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, दो एंगल हो गया इक्वल। जब दो एंगल हो गया इक्वल तो क्या हमारा बन गया, क्वेश्चन तो बन गया, लिख लो इसको। एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP बोथ 90 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। हो गया मेरा ट्रायंगल, क्या हो गया, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाई AA रूल। हो गया ना, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन तुरंत देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। नोट नहीं किए हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका देखो अब क्या है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है। ABD ट्रायंगल है मेरा सिमिलर किसके, CBE के। तो गौर से फिर से फिगर देखो इसको, ABE और CBE, ABD कहां है, A B, B कहां है, B ढूंढो, यहां B और D। ये फिगर दिख रहा है ना, ये ठीक। और CBE ढूंढो, CBE, ये फिगर मतलब ये इस तरह से मेरा फिंगर जहां चल रहा है, गौर से देखना, और ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री एक हो गया। दोनों में देखो तो एंगल B कॉमन जा रहा है, ये फिगर में B है, ये फिगर में B है, हो गया। दोनों में फिगर एंगल B कॉमन हो गया, गौर से फिगर देखना, एंगल B कॉमन हो गया और दोनों में 90 डिग्री हो गया, बन गया मेरा दो एंगल फिर से आ गया। लिख लो एंगल, एक सेकंड में पेन बदल देता हूं, देखो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री दिख रहा होगा। उसके बाद फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल B दोनों में आ रहा है, तो क्या कह देंगे, ये कॉमन लिख लो, ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है। ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, हो गया ना भाई क्राइटेरिया, AA से हो गया ये, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, नोट कर लो जल्दी सा, हो गया होगा थर्ड पार्ट, क्यों इसका, चलो थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, AEP, थर्ड पार्ट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, देखो गौर से, थर्ड पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो देखो थर्ड पार्ट में AEP सिमिलर टू ADB है, तो AEP ये वाला ट्रायंगल और ADB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। AEP ये वाला छोटू ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक ट्रायंगल है, इसमें P है, A है और E है, और फिर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें A है, D है और B है। देखो दोनों में A कॉमन आ गया, दोनों में 90 डिग्री हो गया प्रूफ। दो एंगल फिर से आ गया ना, तो लिख लो, क्या लिखेंगे, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई AA रूल, हो गया।
चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, इसी का फोर्थ पार्ट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, वीडियो को बाद में पॉज कर करके देख लेना, नोट कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं। PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ठीक है, कि PDC ट्रायंगल और BEC ट्रायंगल, देखो कौन सा PDC ढूंढो, PDC ये वाला छोटू ट्रायंगल, और BEC ढूंढो, BEC ये बड़ू ट्रायंगल, ठीक है। दोनों में देखो तो C कॉमन जा रहा है, फिर से PDC, यहां C कॉमन एक है इसमें, फिर ये CEB, C फिर से आ गया, दोनों में C आ गया। जब दोनों में C आ जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा, दोनों में C आ जाएगा, और एक 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गया, फिर से मेरा हो गया सिमिलर। लिख लो, क्या लिखेंगे, फिर से सोचो, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन लिख दिए। जब कॉमन लिख दिए मतलब कि ट्रायंगल क्या हो गया मेरा, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाई AA। फिर से AA कितना आसान है, हर जगह डोमिनेट कर रहा है AA, ठीक है। देखो अब हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कर रहा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that ABE similar to triangle CFB, ठीक है ना। तो देखो फिर से समझ लो क्वेश्चन, E एक पॉइंट है जो कि कहां है, साइड AD प्रोड्यूस किया गया है, एक पैरेललोग्राम है ABCD का। तो सबसे पहले फिगर अच्छे से पहले समझते हैं, उसके बाद ही ये बनेगा। ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है, नेमिंग करो ABCD। पैरेललोग्राम का सारा कंसेप्ट मालूम होगा, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये सब मालूम है। तो अपोजिट साइड ये साइड इक्वल और पैरेलल, ये साइड इक्वल और पैरेलल। अब बोल रहा है कि डी पॉइंट से एक लाइन को एक्सटेंड करो E तक, और जो बी से एक लाइन ज्वाइन होगा E की ओर, वो DC को F पॉइंट पर काटेगा। ये फिगर बन गया मेरा, क्लियर। फिर से मिला लो, E is a point on the side AD which is extended, AD को एक्सटेंड किया, E मिल गया उस पॉइंट पर। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ABCD BE इंटरसेक्ट CD at F, क्लियर, F पर, so that ABE similar to triangle CFB, ABE similar to triangle CFB, मतलब कि ये फिगर इस तरीके का, ये, ठीक है, ABE, और ये फिगर FCB, ये दोनों को सिमिलर करना है, ठीक है। सिमिलर जब करना है तो क्या करेंगे, सोचो एक बार अच्छे से। देखो, क्या एंगल A और एंगल C इक्वल हो सकता है? यहां से तो लग रहा है नहीं हो सकता है। यहां से देखो, तो यहां से देखो, ये दोनों इक्वल हो सकता है, क्योंकि अपोजिट एंगल किसी पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है। हो गया ये एंगल इक्वल, मतलब कि दो ट्रायंगल में से हम एक एंगल इक्वल कर दिए। और क्या चाहिए हम लोगों को, एक एंगल और अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या पैरेललोग्राम बन जाएगा मेरा, मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। तो सोचो क्या हो सकता है बिल्कुल, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? बोलो, पैरेलल है, क्योंकि अगर ये पैरेलल इसके है तो ये पूरा भी तो पैरेलल होगा इसके। ये ट्रांसवर्स ले ले, इसे ट्रांसवर्स ले लिए, जब ट्रांसवर्स ले लिए तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? बोलो, जब होगा तो क्या ये एंगल को इस एंगल के इक्वल बोल दें? देखो तो दो एंगल हो गया मेरा, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आया समझ में? अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही हमेशा से गिवन
गिवन लिख देते हैं क्या, ई, मतलब गिवन डायरेक्ट लिख दो, ई पूरा क्वेश्चन के टाइप में हो जाएगा, ई इज ए पॉइंट ऑन एडी ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं पैरेललोग्राम। गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है, जल्दी बोलो। तो ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, इसे प्रूफ करना है। प्रूफ में चलो, प्रूफ में क्या होगा, सोचो जल्दी से बताओ क्या क्या लिखे हैं। तो लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, उसके बाद फिर एंगल, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सोचो, ए ई पैरेलल टू बी सी एंड ई बी इज ट्रांसवर्स। तो फिर बताओ, जब बीई ट्रांसवर्स ले रहे हैं, ईबी ट्रांसवर्स ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ बाई अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो गया मेरा, दो एंगल हो गया। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, सो वी कैन से ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई ए रूल। हो गया, बताओ हो गया या नहीं हुआ। तो देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 16 क्वेश्चन है इसमें, 16 क्वेश्चन में हम लोग 2 पार्ट कर करके बनाएंगे। 8 क्वेश्चन हो चुका है, 8 क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट पार्ट इसका रखेंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग इसका बाकी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।